हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द फिगर बिलो शोन ऑल surfaces are frictionless and mass of block is m equal to 100 gram. The block and wedge are held initially at rest. Now wedge is given a horizontal acceleration of 10 meter per second square by applying a force on the wedge so that block does not slip on the wedge. Then find the work done in joules by normal force in ground frame on the block in 1 second. इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन ठीक है। यहाँ पर हमारे को एक वेज दे रखा है, वेज एम, इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ एक मास एम है, ये पूरा सिस्टम एक्सलेरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है। तो एम की एफबीडी मैं पहले बनाऊंगा। एम की एफबीडी, एम पे स्यूडो फोर्स, एम की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा होगा कुछ एम ए नॉट, इसका अपना वेट है कुछ एम जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल लग रहा होगा इस पे ऊपर को, ठीक है। नॉर्मल कितना होगा यहाँ पर, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो नॉर्मल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा जो होगा ये होगा एम ए नॉट, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, एम ए नॉट 90 माइनस थीटा, एम ए नॉट कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहां से ए नॉट जो होगा वो होगा जी टेन थीटा के बराबर, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू होगी जी टेन थीटा के बराबर, ठीक है। और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन को लिखूंगा मैं, एन इज इक्वल टू एम ए नॉट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में कितना होगा, प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो एन आ जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब मेरे को पता है ए नॉट बराबर है जी टेन थीटा के, ठीक है। ए नॉट बराबर है जी टेन थीटा के, और ए नॉट कितना है 10, जी कितना है 10, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाती है 1, थीटा आ जाता है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल आ गया हमारे पास, ओके। अब हमारे नॉर्मल रिएक्शन निकालना आसान है। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, सारी वैल्यूज डालेंगे हम, एम ए नॉट साइन थीटा, एम 100 ग्राम था मास, तो उसको कन्वर्ट कर दिया केजीज में, 0.1 केजी, ठीक है। मास 0.1 केजी, एम जी साइन 45 डिग्री प्लस एम जी कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो एन को जब सॉल्व करेंगे यहां से, तो एन की वैल्यू आती है √2 न्यूटन, ठीक है, √2 न्यूटन, ओके। अब देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम इन 1 सेकेंड कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड इन x डायरेक्शन इन ग्राउंड फ्रेम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0.5, ए कितना है, ए दिया हुआ है हमारे पास 10, टी 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर्स, ठीक है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में।
इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल का कंपोनेंट कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, एन कॉस थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा, वर्क डन हो जाएगा एन कॉस थीटा इंटू डी। डी हमने निकाला है, डी ये है डी, एन एन है √2 कॉस थीटा 1/√2 इंटू D5 इन जूल्स। तो ये हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, 5 जूल्स, वर्क डन आ जाएगा 5 जूल्स। ठीक है, इसका और सॉल्यूशन भी है, इसको करने का और एक सॉल्यूशन है, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम इसको कर सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो y डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इन y डायरेक्शन, इन y ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ठीक है, y डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का y कंपोनेंट का वर्क कितना होगा, 0। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के x कंपोनेंट का वर्क होगा सिर्फ x कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स x कंपोनेंट लिख लेता हूं मैं ताकि तो आपको आसानी हो। ये दूसरे मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v², इनिशियल 0 थी तो 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हो जाएगा x कंपोनेंट का हाफ m a t, v इक्वल टू a t हो जाएगा। ठीक है, v फाइनल हो जाएगी a t, a है 10, t1 तो 10। ठीक है, a t स्क्वेयर, तो हाफ मास कितना है 0.1 इंटू a t है 10 तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे हम 50 वाल और ये हो जाएगा 5 जूल्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 5 जूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।